हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत आज हम एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये टॉपिक भैया इतना इंपॉर्टेंट है कि अब क्या बताई तू लोग से। एक तो एक खूब रेलम रेल इधर उधर खूब उपयोग हो रहा है। जैसे कि अगर सेनाओं में बात कर ली जाए तो परमाणु बम हो गया और ये सब बहावे खातिर ये थ्योरी यूज हो थी बच्चा। जैसे आपके अभी नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंका था ना, यही का यूज है। कैसे मतलब उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम किस कोण पर किसी वस्तु को फेंकें कि वो अधिकतम ऊंचाई तक, सब खूब ऊंचे तक जा सके। और इसी में से कॉन्सेप्ट निकलता है किस एंगल से हम किसी वस्तु को फेंके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जा सके। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने वाले हो। इस टॉपिक का हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, और ये टॉपिक बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, तो कुछ इस तरीके से आप लोग को इसको आज हम घोल के आपके मुंह में पिलाएंगे कि अमर हो जाओगे। और भैया बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक बा, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। नो बकवास। तो पापा के परियों और मम्मी के मगरमच्छों आ जाइए, कम हियर माय डियर। तो सुनिए, हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप गति। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश मीडियम वाली क्या बोलती हैं पापा के परियां? कहती हैं इसको प्रोजेक्टाइल मोशन, और हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रक्षेप गति है क्या? प्रक्षेप गति है क्या? तो देखिए मेरे चांद सितारों, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, ठीक है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, और इसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। पल्ले नहीं पड़ा, हमें पता बा। देखा, कहानी ये है इसमें कि हम अगर कोई वस्तु लें, मान लो ये कोई वस्तु है, इसको हम अगर फेंक दें सीधा, मान लो यहाँ पर ये हमारी वस्तु थी, हम इसको एकदम सीधा फेंक दिए, तो क्या हुआ? नीचे आके यहीं पे गिर जाएगी, फिर से यहीं पे आके गिर जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम इसको किसी कोण पर अगर एकदम सीधा ना थोड़ा टेढ़ मेढ़ बहाई दी उठाई के, तो क्या होगा प्यारे? तब ये कुछ इस तरीके के गिरेगी। अगर हम इसको कुछ ऐसे फेंकें तो ये फिर से ऐसे नहीं आएगी। यहाँ अगर एकदम सीधे फेंके तो ये तो आके यहीं पे गिरेगी, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके फेंकें तो ये कुछ ऐसे जाके हो सकता है इससे गिर जाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या, प्रक्षेप गति क्या होगी? जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर तल से, मतलब ऐसे समझो कि ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री एकदम खड़ा खड़ा अगर फेंको तब तो भैया हुआ या गिरे। लेकिन अगर 90 डिग्री के अलावा अगर किसी एंगल पर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो क्या होगा प्यारे? वो कुछ इस कर्व टाइप में आके गिरेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट। आपको ऐसे नहीं फेंकना है, नहीं तो प्रक्षेप गति नहीं बोलेंगे उसको, वो तो सीधा गिरिए आराम से। तो होगा क्या? किसी एंगल पर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो होगा क्या? वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करेगी। जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो नीचे कैसे आती है? गुरुत्व के कारण ही तो आके गिरती है, नहीं तो ऐसे छोड़ दो तो यहीं पे टंगी रहे। किसी को उठा के ऐसे फेंक दो तो वो ऐसे लटका रहे हैं, जैसे साउथ मूवी में नहीं होता है, 2 घंटा ऊपर लटका रहा था तब आगे नीचे गिरते हैं धड़ाम, हाँ वैसे। तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर, मान लो हमने यहाँ से कोई वस्तु फेंका, अगर सीधा फेंक देते तब तो यहीं आ जाता, लेकिन सीधा नहीं, इसमें लिखा है ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न। ये देखो, ये शब्द आपको ध्यान देना है, भिन्न। ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी भी दिशा में फेंक दो तो क्या होगा? वो गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत, गुरुत्व त्वरण वहां पर काम करेगा, उसके अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करेगा। किस पर? एक वक्र पथ पर। तो अगर हम इसको ऐसे फेंके तो कुछ दूर तक तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, एक समय आएगा कि उसकी भैया वहीं तक उसकी औकात थी जाने के लिए, और वहां के बाद ऐसे मुड़ के आके नीचे गिर जाएगा, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। ठीक बा?
तो इस जो ये कर्व है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक काम करिएगा, आप इसका खट्टे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं सीधा डेरिवेशन पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बा। ठीक बा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए खट्टे से। चलिए, कम हियर माय डियर। देखिए, अब बात करेंगे प्रक्षेप के पथ की। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है। क्या पूछता है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ऑब्जेक्टिव अगर कंपटीशन की बात कर ली जाए तो उसमें पूछ लेता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए परवलयाकार होता है, हाइपरबोलिक अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए हम क्या करें, देखिए थोड़ी बहुत कहानी जो है वो मैंने पहले ही लिख दी है ताकि आपका समय बचे। समय बहुत ही कीमती है बच्चा हमारा। ठीक है, देखिए हम क्या किए हैं, कुछ नहीं, पूरा आपको इस फिगर के हिसाब से बस पूरा ये कहानी जो लिखी गई है पूरा फिगर से समझ लेना है, अभी कुछ रटना नहीं पड़ेगा। देखो हमने लिखा, माना किसी वस्तु को बिंदु O से, ठीक है, अब देखते जाइए हमारा मार्कर दौड़ता कैसे है उस पर आपको नजर डालनी है मेरे चांद सितारों। किसी वस्तु को बिंदु O से, कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, बिंदु O हमने इसको नाम दिया, यहाँ से थीटा नॉट कोण पर u वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा तो क्या हो गई, ये ऊपर जो खड़ी है इससे भिन्न दिशा में हमने फेंका, ऐसे फेंका इसको। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज तल है उसके साथ ये थीटा नॉट कोण बना रही है। कितना एंगल, थीटा नॉट कोण बना रही है। ठीक है, और ये जो आपका क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज घटक, ये इसको हमने नाम दिया है ये UX, और ये ऊर्ध्वाधर तल ये UY। ठीक, और हमने इसको ऐसे फेंका है यहाँ पे। क्लियर है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो U है प्यारे। कितना है, U। बात क्लियर है। हमने क्या किया, हमने किसी वस्तु को बिंदु O से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंकना, और आपकी मर्जी जहां फेंक दो, एकदम सीधे नहीं फेंकना, नहीं तो सब बंटाधार सब चौपट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको थीटा नॉट कोण पर फेंका है। ठीक, किस थीटा नॉट कोण पर हमने इसको फेंका। अब देखो होगी क्या कहानी, तो इसका जो क्षैतिज घटक है हमने उसको लिया UX। ठीक है, क्या है, UX। जो क्षैतिज तल होता है उसको X से प्रदर्शित करते हैं, इतना तो जानते हो वो, यहाँ नहीं कि यहाँ नहीं जानते हो तब तो भैया सब बंटा धारे है। और ये जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ी लाइन होती है वो Y एक्सिस होती है, और जो पड़ी लाइन होती है वो X एक्सिस होती है। ठीक है, तो हमने जो क्षैतिज तल है उसको UX दिया नाम, जो ऊर्ध्वाधर है उसको UY नाम दिया। ठीक बा, अब इसका जो रिजल्टेंट है वो हमने U माना कि ये U आया। ठीक है, अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ, कुछ समय पश्चात कहानी बदल गई, हमारी वस्तु पहुंच गई यहाँ। ठीक, अब इसका जो क्षैतिज तल था ये हो गया आपका U से V हो गया, क्या हो गया, VX। ठीक, और इसका जो ऊर्ध्वाधर तल था ये VY हो गया, और इसका जो रिजल्टेंट था वो आपका V हो गया। ठीक है, अब फिर कुछ समय पश्चात क्या हुआ, इसकी जितनी औकात थी, इस वस्तु की जितनी औकात थी उतनी ऊंचाई तक ये पहुंच चुका, और कोई अपने औकात से ज्यादा भैया ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाता है। ये तो बतिया आप लोग जानते हो। तो हुआ क्या कि एक समय ऐसा आया कि ये इसकी जितनी औकात थी वहां तक ये पहुंच गया, ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच गया यहाँ पर। ठीक, तो फिर क्या हुआ, इसका जो क्षैतिज घटक था वो तो UX ही रहेगा। इस पूरे कहानी में क्षैतिज घटक में तो कोनो परिवर्तन होगा ही नहीं, जो कुछ भी होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक, ये UX ही रहा। अब इसका जो ऊर्ध्वाधर था वो क्या, VY, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट जो था आपका ये V, ये 0 हो गया। क्या, यहाँ पर ये V 0 हो गया। क्यों, आप समझिएगा,
क्योंकि हम यहाँ पर वी वाई इक्वल टू क्या लेकर चल रहे हैं, ये होता है वी साइन थीटा नॉट, यही तो लेकर चल रहे हैं। ये हम ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा नॉट, लेकिन अब v हो गया तो v साइन थीटा नॉट लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर v देखो, v ऐसे तो हो गया, रिजल्टेंट इसका इसी पे तो हो गया। तो जब v हमारा 0 हो गया, तो जब v और जब थीटा हमारा 0 हो जाता है तो कहानी क्या 0। लेकिन यहाँ पर ये आपका जो v है क्या है, v वो 0 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा। फिर कुछ समय पश्चात क्या हुआ, ये वस्तु यहाँ पहुँची, ठीक, ये वस्तु यहाँ आ गई। अब इसका क्षैतिज घटक तो यही रहेगा ux ही, और ऊर्ध्वाधर घटक जो था वो इसका नीचे हो गया, क्या हो गया vy, ये v ही मान लो, बुक में v दे रखा है ज़्यादातर बुक में, तो घबराने लगोगे। ठीक, और एक समय ऐसा आया कि ये फिर से आ गया अपने अड्डा पे, ये vx हो गया, कितना vx, और ऊर्ध्वाधर इसका ये vy। अब सोचोगे नीचे क्यों, ऊर्ध्वाधर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, एकदम सीधे ऊपर एकदम सीधे नीचे। ठीक, और इसका जो रिजल्टेंट ये आपका फिर से v हो गया। ठीक है, तो बस अब कहानी इतनी समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन की। तो प्रारंभिक वेग u को, प्रारंभिक वेग हमने u माना था कि जिस वेग से हमने वस्तु को फेंका कोई ना कोई वेग तो रहा होगा। अगर कोई वेग ही नहीं रहा होगा तब वो वस्तुआ जाएगी कैसे हो। तो जो प्रारंभिक वेग था वो v था। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रारंभिक वेग u को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में विभाजित करने पर प्रारंभिक वेग को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक ux और एक uy। ठीक है, तो क्या हुआ, हम इसको किसमें, दो घटक में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जिसमें हम क्या करेंगे, क्षैतिज घटक को ux से डिनोट करेंगे और ux होता है हमारा u cos थीटा। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर थीटा को थीटा नॉट कह रहे हैं। ठीक बा, आपकी इच्छा आप थीटा भी कहो, लेकिन हम इसलिए कर दिए हैं कि ज़्यादातर बुक में आपको थीटा नॉट देखने को मिलता है, इसलिए ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े कि वहाँ पर थीटा नॉट था। थीटा आपकी जो मर्जी कर लो यार। देखो, क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा नॉट, ऊर्ध्वाधर घटक आपका uy बराबर u साइन थीटा नॉट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षैतिज विस्थापन की। किसकी, क्षैतिज विस्थापन की। तो देखिएगा, बस अब आपका आने वाला है फार्मूला भैया। यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे किसका, विस्थापन का। विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। ठीक है, अब विस्थापन को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा हम क्षैतिज की बात कर रहे हैं। किसकी, क्षैतिज विस्थापन की। तो क्षैतिज में हम x को लेकर चल रहे हैं, किसको, x को, तो x लिख दीजिए। अब वेग क्या होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, क्षैतिज की, तो यहाँ पर वेग जो होगा वो ux होगा, इनटू में t हो जाएगा। ठीक, अब x इक्वल टू ux हमारा क्या है, u cos थीटा नॉट, u cos थीटा नॉट, और इनटू में t हो जाएगा। ठीक, और इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1। क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं सर। अब देखो, अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर के लिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। अब इसमें क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर विस्थापन में इसमें हम गति का दूसरा समीकरण यूज करने वाले हैं। क्या, गति के दूसरा समीकरण भैया। तो यहाँ पर लिख देंगे गति
के दूसरे समीकरण से। गति का दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है। लेकिन हम यहाँ पर गुरुत्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारा जो है गुरुत्व के फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका जो ये s है ये किसमें? ये तो आपका y में हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जो है यहाँ पर आपका कौन सा ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, तो ये आपका y में हो जाएगा। और ये u जो है, अच्छा पहले काम करो, इस फार्मूले को ही पहले चेंज करते हैं, इसको फार्मूले को, क्योंकि इसको गुरुत्व वाला फार्मूला बना दें, ज़्यादा सही रहेगा, ताकि भूलो ना बच्चा हमार यू टी। और ये जो a है ये माइनस जी में बदल जाएगा, तो ये -1/g/t² हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, हमने इसमें यहाँ पर क्या किया है, a को बदला है -g में। ठीक है, किसमें? a को -g में बदल दिया है। अब इसको यहाँ पर हम इसको ऐसे डिब्बा में कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। अब देख ले 1 मिनट कि कितना आपको दिख रहा है, और नीचे हम बढ़ें या ना बढ़ें। अभी बढ़ सकते हैं प्यारे, अभी कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा खेल खेलने वाले हैं कि यहाँ पर यस क्या है? विस्थापन। और किस विस्थापन की बात कर रहे हैं हम लोग? ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर खड़े वाले की, मतलब वाई। यहाँ पर यक्स का भी नहीं कोई खेल रोल नहीं है। तो यहाँ पर हम एस को किसमें? वाई में बदल देंगे। और यू क्या है? यहाँ पर ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, तो ऊर्ध्वाधर में हम किसको लेंगे? यू वाई को लेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक क्या लिया हमने? यू वाई। तो ये आपका यू वाई हो जाएगा, और टी -12 g/t²। ठीक, अब y बराबर यू आई क्या है? यू आई है आपका u sin θ0 और इनटू में t -12 g/t²। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम समीकरण, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से हम t का मान निकालकर समीकरण नंबर 2 में पटक देंगे। ठीक है, अब रखो भैया, हा मजा आ गया। देखो समीकरण नंबर 1 से t का मान कैसे निकलेगा? t का मान ऐसे निकलेगा, t को चुप्पे ही बैठाई दो। ठीक है, हिलाओ डोलाओ ना, और यू cos थीटा का इधर उठा के बहाई दो, तो इधर जैसे बहाइबो तो ऐसे का हो? यक्स के अपान में आई जे, तो ये हो का जाए x/u cos θ0। टी का मान क्या निकलेगा? x अपॉन में ये इतना चीज आ जाएगा, इसके अपॉन में u cos θ0। क्या कहते हो? चलो तो यहाँ पर लिख दें कि ताकि आपको का याद रहे कि हम लोग किन का रहा हो। हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में पटकने पर कि रखने पर? रखने पर। चलिए रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है? y = u sin θ0 और इनटू में t, और t के जगह पर क्या रखेंगे? x/u cos θ0, x/u cos θ0 -12g और t², तो t के जगह तो यही लिखेंगे, तो x² अपॉन u² cos² θ0, ये हो गया। यहाँ पर समझ में आ गया ना? हमने क्या किया है, समीकरण नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर t था वहाँ पर हमने समीकरण 1 से t का मान निकाल कर रख दिया। t का मान क्या निकला था? x/u cos θ0, तो u sin θ0 इंटू t। अब t के जगह हमने रख दिया x/u cos θ0, माइनस लगा दिया। अभी कुछ बच्चे तो यह कंफ्यूज हुई हैं कि माइनस कहाँ आएगा जब समीकरण 2 में प्लस रहा।
गति का समीकरण क्या होता है दूसरा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो होता है कि हमने ए को माइनस जी में कर दिया। जब गुरुत्व के अंतर्गत बात की जाएगी तो वहाँ पर त्वरण जो होता है ए वो माइनस जी में हो जाता है। तो जब ए के जगह माइनस जी रखबो तो ये प्लस माइनस में बदल जाए, ठीक बा। चलो आते हैं, लौटिया कम हियर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी तो वैसे हमने लिख दिया। अब टी स्क्वायर था, मने की जो टी के मनवा रहा वह का हमें स्क्वायर के फॉर्म में कई देख है। तो जैसे x का टी का मान आपने रखा यहाँ पर x अपॉन यू कॉस थीटा नॉट, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जितनी भी चीज़ हैं वो सब दो दो बार हो जाएंगी, ठीक, मतलब उसका स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे हम। तो ये x स्क्वायर हो गया, अपॉन में u था तो u स्क्वायर बन गया, कॉस थीटा नॉट था तो ये कॉस स्क्वायर थीटा नॉट हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, ये आपका u से u कैंसिल हो गया, और एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से y इक्वल टू ये आपका आ जाएगा टेन थीटा नॉट x, क्लियर है, माइनस अब हाफ जी, और यहाँ से तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यू स्क्वायर ले लो और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सबको ऊपर एक साथ लिखो, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट और इनटू में एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब आगे देखिएगा, अब हम इसको थोड़ा सा एक और बढ़िया से लिख दें। तो ये टेन थीटा नॉट को आप ऐसे ब्रैकेट में कर लो और इतने को आप ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ठीक, और इसको आप जो है ना ऐसे बंद कर लो। y इक्वल टू टेन थीटा नॉट एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट एक्स स्क्वायर। अब ये जो समीकरण आया है आपका निकल के, यही फाइनली है आपका क्या, प्रक्षेप के पथ का समीकरण, ठीक है। अब ये समीकरण जो है ये बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ये x का एक घात, x में दो घात और y में एक घात है, ठीक है। अब यहां पर करेंगे क्या, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए कि यह समीकरण x में द्विघात तथा y में एक घाती है, x में द्विघात तथा y में एक घाती है, ठीक है। अतः यह एक परवलयाकार और अतः यह एक परवलय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अतः यह एक परवलय को प्रदर्शित करता है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, कुछ बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। और टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी इसका एक पार्ट हुआ है, अभी इसका तीन पॉइंट हम लोग और करने वाले हैं। तो खट्टे से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। क्लियर तो हो गया है ना बच्चों, कोनो दिक्कत तो ना है, देख लो एक बार फिर से समझ लो। हमने किया क्या, हमने एक वस्तु ली, उसको ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंक दिया, ठीक है, वो गई, जाने दो क्या मतलब हम लोग से तो देखो हमने इसको इसलिए फेंका क्योंकि प्रक्षेप पढ़ रहे हैं, प्रक्षेप का है यही सिस्टम। प्रक्षेप गति है क्या कि उसमें वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न फेंकना रहता है, तो हमने ऊर्ध्वाधर से भिन्न फेंक दिया, जाने दो जब मन हो जहाँ जाए।
तो अब उसके बाद क्या हुआ, हमने इस वस्तु को u वेग से फेंका था। अब हम डेरिवेशन में प्रक्षेप के पथ के डेरिवेशन में क्या कर रहे हैं कि हम वेग को दो घटकों में विभाजित कर रहे हैं। u वेग से फेंका था तो हम उसको दो घटक में विभाजित कर रहे हैं, एक तो क्षैतिज घटक जिसको हम ux नाम दे रहे हैं और एक ऊर्ध्वाधर घटक जिसको uy नाम दे रहे हैं। इतना ठीक है। अब चलो, तो ux यहां पर इसको आपको रट लेना है कि क्षैतिज घटक जो होता है वो हमेशा cos थीटा के फॉर्म में होता है, तो ux बराबर u cos थीटा नॉट, ठीक। और ऊर्ध्वाधर घटक uy ये होता है u साइन थीटा नॉट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो घटकों की सहायता से हम क्या करेंगे, खट्ट से फॉर्मूला निकालेंगे। पहले हम क्षैतिज विस्थापन की बात करेंगे, किसकी, क्षैतिज विस्थापन की। तो विस्थापन बराबर वेग गुणा समय, बच्चा जानता है, क्लास 5-6 में रहो तब बस ये फार्मूला देख लागे हुए। तो विस्थापन, और यहाँ पर विस्थापन किस विस्थापन की बात की जा रही है, यहाँ पर हम लोग क्षैतिज विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो विस्थापन की जगह x लिख दिया। वेग क्या कहने जा रहे थे, हाँ वेग किसकी बात कर रहे हैं, किस घटक की, x जो क्षैतिज घटक है, तो यहां पर जो वेग होगा वो x वाला ही होगा, तो इसलिए ये ux हम यहां पर लेकर चल रहे हैं। और t तो भैया समय सबके लिए वही रहेगा, ठीक। इसको हमने क्या कर दिया, x इक्वल टू यू कॉस थीटा नॉट टी, समीकरण नंबर 1। फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में वही खेल हम खेलेंगे, लेकिन थोड़ा सा कहानी इसमें चेंज है कि यहाँ पर गति के दूसरे समीकरण का हम यूज करने वाले हैं। तो गति का दूसरा समीकरण जो होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन हम यहाँ पर गुरुत्व के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो इसमें जो हमारा त्वरण जो a है वो -g में बदल जाएगा। तो यहाँ पर s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, a के जगह जब -g रखोगे तो ये जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और हाफ a के जगह g हो गया टी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो ऊर्ध्वाधर वाला ही लेंगे हम लोग। ऊर्ध्वाधर में y की सारी कहानी रहती है, तो विस्थापन की जगह हमने y कर दिया। अब u जो वेग था वो ऊर्ध्वाधर वाला ही लेंगे, तो uy कर दिया। t तो भैया सेम ही रहे सब जगह, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इतना हो गया, हाँ हो गया। अब uy है हमारा साइन थीटा नॉट, तो u साइन थीटा नॉट लिख दिया, t और हाफ जी टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। फिर क्या किया, समीकरण 1 से t का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में जहां जहां पर t था पटक दिया, सॉल्व कर लिया। अब जो परवलय का समीकरण होता है वो कहता है कि y में एक घाती और अगर x में द्विघाती है तब आप इसको कह सकते हो कि यह एक परवलय का समीकरण है। तो ये जो समीकरण निकल के आ गया ये x में तो द्विघाती, मतलब x इसमें जहां इस पूरे समीकरण में x जहां पर आया है, देखिए सबसे ज्यादा घात उसकी कितनी है, अधिकतम कितनी है, 100, 200, 500, तो हमें यहाँ पर x दो जगह नजर आ रहा है और दो यहाँ तो x की घात 1 है, कुछ नहीं है, x की घात कुछ नहीं है और कुछ नहीं दिखती तो उसको 1 कहा जाता है गणित की भाषा में, लेकिन यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो मतलब x की अधिकतम घात 2 है और इसमें y कितनी बार आया है, y एक बार केवल आया है और y की अधिकतम घात कुछ नहीं तो 1, तो y की अधिकतम घात 1 है, x की अधिकतम घात 2 है। तो ये समीकरण क्या है, यह समीकरण x में द्विघात और y में एक घात है, अतः इस समीकरण को हम लोग परवलय का समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, बस यही कहानी थी। अब नहीं लगता कि किसी को भी कुछ दिक्कत होगी, अगर होगी तो कमेंट कर देना, वो के कोनो निदान कीन जाए। अब स्क्रीनशॉट तो लाइन लियो है, अब यह हटाए कर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए चलिए अब बात करेंगे प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है। ठीक है, प्रक्षेप का उड्डयन काल का मतलब ये हुआ प्यारे कि अगर हम किसी वस्तु को ऐसे हमने फेंका, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, बस और कुछ नहीं है यार, फर्जी में आप लोग डरते हो, बस यही तो हमें पढ़ना है। तो हम क्या किए, पहले परिभाषा जान लो कि वह समय जिसमें कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से चलकर उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर
अंतिम बिंदु पर पहुंचता है उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने किसी वस्तु को फेंका तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर माना हमने कि वो जो है अधिकतम उसकी औकात जो थी वो P तक पहुंचने की थी। ठीक है, तो हमने इस बिंदु को नाम दे दिया कि P। इस P बिंदु तक पहुंचता है, फिर आ जाता है नीचे, ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक है, तो बस यही है उड्डयन काल। अब इसका फार्मूला कैसे निकलेगा वो देखिएगा। माना कोई वस्तु O से चलकर, कोई वस्तु जो है वो O से चलती है, t समय पश्चात वो P बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक बा, देखिएगा कोई वस्तु है उसको हमने O से फेंक दिया और t समय लगा उसको P तक पहुंचने में, t समय में वो P तक पहुंच गए। ठीक है, और फिर P से आके यहाँ पर गिरी, उससे नहीं मतलब, बस हम इसी से अपना काम अभी बना लेंगे। जुगाड़ू हम हैं, इंडिया वाले जुगाड़ू तो है ये हैं, तो बस आधा बस यही P बिंदु पर खेलेंगे, यहीं पर छक्का चौवा मार के और मैच जीत के चले आएंगे। ले चलिए, तो यहाँ P बिंदु पर पहुँच गए। अब यहाँ पर इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, P बिंदु पर क्या ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर जो V है वो आपका 0 है। 0 कैसे, कुछ लोग तो यही नहीं जानते हैं, टीचर भी नहीं बताते हैं कि ये 0 हुआ कैसे, V जो रिजल्टेंट है ये हुआ कैसे। तो समझिएगा कि यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि जो आपका UY है वो आपका क्या है, U साइन थीटा, लेकिन हम यहाँ पर V की बात कर रहे हैं ना, तो V ही लेकर चलो कि VY जो है वो V साइन थीटा नॉट। ठीक है, अब ये आपका जो V है वो इसी पे है। ठीक, मतलब आपका जो एंगल है वो यहाँ पर 0 हो गया है। क्या है, एंगल 0 है, ये आपका V भी इसी पे ही है। तो एंगल 0 मतलब थीटा यहाँ पर 0 हो गया, तो V और साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लास 10th में तो पढ़ा ही होगा ये बात ना, तो इसलिए यहाँ पर ये जो V का रिजल्टेंट आया वो भी 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इस पॉइंट में आपको V 0 मिला हुआ है। क्लियर है इतनी? अब आगे देखिएगा, अब हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या बोलता, V बराबर U प्लस AT। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर गुरुत्व के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो A है वो किसमें, -G में बदलना पड़ेगा हम लोग को। किसमें, -G में। और देखिएगा यहाँ पर हम लोग किसकी, ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, क्षैतिज का नहीं, क्योंकि क्षैतिज तो इस पूरे कहानी में कभी बदलेगा ही नहीं। बदलेगा कौन, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक को हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये U है वो कौन सा U होगा, UY। ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि ये V जो है ये आपका बराबर U के जगह हम UY लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, UY, और ये A के जगह -GT लिखेंगे। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो V है वो क्या है, 0 है, और UY बराबर क्या होता है, U साइन थीटा नॉट। तो UY के जगह U साइन थीटा नॉट और माइनस में GT को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो GT इक्वल टू U साइन थीटा नॉट, और G को इधर भेज दो तो T बराबर U साइन थीटा नॉट अपॉन में G। ये T का मान निकल के आ गया। और इस फार्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको भी आपको रट के रखना है। हमें क्या निकालना, हमें तो निकालना है उड्डयन काल। क्या, उड्डयन काल। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पूरा कितना समय लगा, और ये क्या निकला है, ये निकला है यहाँ O से P तक पहुँचने में, मतलब आधा काम हुआ है। और आधा काम को पूरा करने के लिए क्या करना होता है, 2 से गुणा करना होता है।
मतलब आधा तो हो गया, अगर आधा और चाहिए तो क्या करें, आधा और आधा पूरा, तो मतलब 2 से अगर गुणा कर दें तो ये पूरा हमें मिल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो ठीक बा, उड्डयन काल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उड्डयन काल ये बराबर होगा क्या, 2 इंटू टी के, ठीक है, 2 इंटू टी के बराबर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उड्डयन काल इसको कैपिटल टी से लिखेंगे, यहाँ पर हम कैपिटल टी बराबर 2 इंटू स्मॉल टी। तो ये जो टी इक्वल टू 2, अब इस टी, ये टी बराबर क्या आया, यू साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो इस टी की जगह हम ये पूरी वैल्यू रखेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2u साइन थीटा नॉट और अपॉन में स्मॉल जी। ये आ गया आपका प्यारा सा फार्मूला उड्डयन काल का। तो ये भी आपको रट के रखना है, स्मॉल टी बराबर u साइन थीटा नॉट अपॉन स्मॉल जी, और ये भी आपको रट के रखना है, ठीक है। ये स्मॉल टी वाला ये यहाँ आधा तक कहानी है, और ये कैपिटल टी आपका पूरा उड्डयन काल है, यहाँ शुरुआत से लेकर अंत तक पहुँचने में समय। बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है इस पर भैया दबा के। टी इक्वल टू 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ये का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम जितना लिखने लायक होता है पहले लिख लेते हैं, नहीं तो इसको 2-2.5 घंटा लगेगा कम से कम सही से लिख लिख के पढ़ाने में। इसलिए समय भी बच जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। अगर हम जल्दबाजी में रहेंगे, यहाँ 2 घंटे 3 घंटे में बच्चे उबने भी लगेंगे। इसलिए भैया ये तरीका है कि आपको कैसे भी बस समझा देना है, खोपड़िया में आपके सेव कर देना है बस। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, खट्टे से ले लिया, गुड। चलिए आ जाइए, कम हियर माय डियर। पापक परियों कोनो दिक्कत हो तो कमेंट करना, हम मगर मच्छों अब ध्यान से देखिएगा वरना दांत तोड़ के अंदर कर देंगे। आ जाइए, प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए ये टॉपिक थोड़ा बहुत ही लेंथी टॉपिक है और बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है, तो इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोरिंग ना महसूस हो और बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हम इसको पहली टाइम जब पढ़े थे ना, खोपड़िया कुपरा सन से उड़ीगा रहा, अब कहाँ पूछो ना हाल। बहुत कंफ्यूजेबल टॉपिक है भैया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में थोड़ा सा कम समझ में आता है तो जब कभी टाइम लगे फिर से एक बार इसको पढ़ना जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे, कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। अभी आपको इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, लेकिन जब भी पता चलेगी तो कहोगे हाँ किसी ने कहा था। चलो आ जाओ, दौड़ आओ, कम हियर माय डियर। देखिए अब बात करेंगे प्रक्षेप की पथ की। तो है क्या, कुछ नहीं है। अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं भड़ाम से तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया, बस वही है प्रक्षेप की ऊंचाई, वो क्या प्रक्षेप की, हाँ ऊंचाई, ठीक है। तो बस वही तो पढ़ना है हमें कि जब हमने वस्तु को फेंका तो ये वस्तु अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाया। तो हमने उसका तो भैया पहले ही कर लिया है कि ये अधिकतम ये P बिंदु तक पहुंच पाया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये H निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम ये सीखेंगे कि किसी वस्तु को कितने डिग्री कोण पर फेंके हम कि वो अधिकतम ऊंचाई तक जा सके। इसी से आपको ये निकलेगा। जो वो क्या नाम है, हाँ ऊंची कूद वाले होते हैं ना खिलाड़ी, ये लोग को इससे सिखाया जाता है कितने एंगल पर मैं छलांग जाई के गिरो हुआ 8 फुट 10 फुट। आ जाओ सुनो। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे गति का तृतीय समीकरण। क्यों इसमें हम ये तृतीय वाला क्यों यूज कर रहे हैं, द्वितीय और प्रथम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें समय जो टी है उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए करना चाहो तो कर सकते हो, अगर सत्वरिहा हो कोनो काम धाम ना है तो द्वितीय समीकरण से भी निकलेगा, प्रथम समीकरण से भी निकलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उतना हम लोग का नहीं टाइम है, सत्वरिहा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको तृतीय समीकरण यूज करना है। इसमें भैया टी होता नहीं, होता क्या है, v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है, यही तो होता है। अब यहाँ पर ये v², ये क्या है आपका v², चलो तो कोनो बात नहीं, रखे रहो का u। अब हम यहाँ पर u क्या, देखो बात हम यहाँ पर 36 घटक की ही करेंगे, क्योंकि सॉरी
क्या बोल रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर घटक की करेंगे। क्षैतिज घटक तो कभी बदलेगा ही नहीं, वो उतना ही रहेगा। वो क्या रहेगा, वो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। जो कुछ बदलाव होगा वो इसमें होगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर जो ये u है वो हम कौन सा लेकर चलेंगे, हम ux लेकर चलेंगे, ठीक है, ux। तो हम इसका स्क्वायर कर दें, u स्क्वायर x, तो प्लस, और सॉरी हम यहाँ पर गुरुत्वीय के अंतर्गत बात कर रहे हैं, गुरुत्व के अंतर्गत। तो ये a है ये माइनस में बदल जाएगा, ये किस में, माइनस g में बदलेगा। और यस क्या है, विस्थापन, तो यहाँ पर ये जो यस है वो h में बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन के स्वरूप में यहाँ पर यच ले रहे हैं हम, ठीक बा, यच हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर जो ये v है वो क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। और ये u स्क्वायर x, ux है क्या, सॉरी ये uy होगा यहाँ पर, यार दिमागवा कहाँ का घात चल है। ओम हरिओम। u साइन थीटा नॉट, u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा नॉट हो जाएगा, और -2gh हो जाएगा। अब माइनस को इधर लाएंगे तो ये +2gh हो जाएगा, और ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें h चाहिए तो इसको नीचे भेज दो, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट और अपान में 2g, अपान में 2g, 3g 4g, अब तो 5g का जमाना आएगा। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, ये फार्मूला आ गया। और इसको क्या करना है, इसको आपको हमेशा अपने खोपड़ियम सेव रखना है। अब ये बताइए कि यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू हम क्या लें कि अधिकतम, h अधिकतम हमें मिले, तो देखिए अगर थीटा की बात की जाए तो थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, +1। कभी 1 से ज़्यादा तो नहीं सुने होगे, क्लास 10 के गणित पढ़े हो वो भैया, आता ना तो जानते हो वो। अगर ना ही बायोलॉजी वाले हो तब वो कोनो दिक्कत ना है, आप जान लो साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। किससे, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम 1 लाना चाहें साइन की वैल्यू तो कैसे आएगी, अगर हम थीटा बराबर कितना 90 डिग्री ले, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, और साइन 0 का मान 0। तो अगर जब लिख दो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री तब क्या होगा, जब थीटा बराबर 90 तब h मैक्सिमम हमें मिलेगा। तो थीटा की जगह जब 90 रखबो तो साइन 90 का मान का हो जाए या 1, तो ये हमें मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये भी आपको ध्यान रखना है कि h मैक्सिमम हमें कब मिलेगी, जब हम लोग थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे। मतलब यहाँ से आपको क्या सीख मिली कि अगर हम 90 डिग्री पर किसी वस्तु को फेंकेंगे, अगर हम 90 डिग्री पर किसी वस्तु को भैया फेंकेंगे तो वो अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर हम किसी वस्तु को 90 डिग्री पर फेंकते हैं तो वो प्रक्षेप गति नहीं होगी, ये भी आप लोग जानते हो। लेकिन अगर किसी वस्तु को खूब ऊंचाई तक ले जाना है तब उसको हमें 90 डिग्री पर ही फेंकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद फिर आते हैं प्रक्षेप के परास की, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, गुड। चलिए आ जाइए, अब हम बात करेंगे प्रक्षेप के परास की, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अंग्रेजी में कहते हैं, लिखना चाहो लिख लो, RANGE, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, PROJECTILE, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है क्या, प्रोजेक्ट यार नमोए से पता चल जाए। प्रक्षेप का परास किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप का परास कहते हैं। अगर हमने किसी वस्तु को फेंका भड़ाम से तो वो कितनी दूरी उसने तय की, क्षैतिज तल में, ऊपर वाले में नहीं, वो तो प्रक्षेप के पथ में आ जाएगा। जो नीचे से जमीन, वो ग्राउंड फ्लोर की बात की जाए तो उसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप का परास। मतबल ई, मतबल हमार ई है यहाँ पे कि देखो कलर थोड़े सुंदर ले लीन जाए,
कि यहाँ से मानो हमने किसी वस्तु को फेंका तो ये मान लो r, इसने r दूरी तय की, ठीक है। तो ये कैपिटल R ही हमें निकालना है। ये 36 दूरी जितनी तय की वस्तु उसी को हम परास कहेंगे और वही निकालेंगे। तो इसको हम कैसे निकालें? तो यहाँ पर आपको भैया बचपन वाला अपना फार्मूला एक ठो पता होना चाहिए, क्या कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। यह तो होत जानो, यह है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक। तो यहाँ पर हम दूरी कौन सी 36 दूरी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दें ताकि भूलो ना, नहीं तो अतरन में हम बच्चों का पढ़ाई बहाई दी थे। 36 दूरी बराबर ये चाल क्या होगी आपकी, होगा। देखो 36 दूरी मतलब R ले रहे हैं हम, ठीक है। हमने क्या माना कि ये R है पूरा, ये माना हमने कि ये R है, ये दूरी जो है वो R है। अब 36 घटक, तो 36 घटक को क्या लेते हैं ux, और ux क्या होता है u cos थीटा नॉट। तो u cos थीटा नॉट यही तो होता है। और समय को हम यहाँ पर t, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा t, और ये हम आगे निकाल चुके हैं कैपिटल T, वो प्रक्षेप का उड्डयन काल कितना आया था t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। तो वहीं पर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि r इक्वल टू यू कॉस थीटा नॉट और 2u साइन कॉस कहे हो 2u साइन थीटा नॉट अपॉन में g। यही तो आया था जी सर, यही आया था जानो। अब हाँ जानो तो ठीक बा, u बराबर u अपॉन जी और 2u स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू ये, तो 2 और साइन थीटा नॉट और कॉस थीटा नॉट, ठीक है, ये आ गया। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, क्लास 10th में। तो ये था, इस पे बेस क्वेश्चन था, लेकिन हम उसको जुगाड़ से अन्य फार्मूला से कर लेते थे, लेकिन इस पर बेस था, न्यूमेरिकल भी था, डेरिवेशन भी था। लेकिन क्लास 11 12th में भरमार है, खूब रेलम रेल पढ़ा है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, ध्यान रखना। तो इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा नॉट की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे r बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पर साइन 2 थीटा नॉट, ठीक। बस ये हो गया, आपका हो गया डेरिवेशन कंप्लीट परास का भी। तो मतलब परास आपका क्या निकल के आया, ये दूरी यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा नॉट। अब यहाँ पर एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम किस एंगल पर किसी वस्तु को फेंकें कि वो अधिकतम दूरी तक तय कर सके। मान लो नीरज चोपड़ा जी ने किस एंगल पर उस भाले को फेंका होगा कि वो खूब दूर तक जाए गिरा है, तो ये सब पता हो चाहिए। का पता आपको किस्मत हुए पहुंच जाओ ओलंपिक में 2-4 अच्छा 10 मेडल ले आओ, तो इसलिए जो है ना जाना बड़ा ज़रूरी बा। तो चलो आज जाने लीट है। तो अगर जब यहाँ पर लिख दें, जब 2 थीटा ये 90 डिग्री हो जाएगा, जब 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, ये जब
2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तब ये साइन 90 डिग्री बन जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1, क्योंकि साइन का अधिकतम मान 1 होता है। तो जब हम 2 थीटा को 90 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ से थीटा की बात करें, ये थीटा नॉट यूज किए हैं इसलिए 2 थीटा नॉट लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, डरना मत। तो थीटा नॉट की बात करें तो ये 90/2 मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, तब ये आर मैक्स मिलेगा हमें। MAX IMUM मैक्सिमम, अधिकतम। ध्यान रखना शॉर्टकट में आर मैक्स लिखा जाता है। U²/G, आर मैक्स बराबर U²/G। मतलब कि अगर हम किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो खूब दूर तक जा सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंका जाता है वो तो खूब दूरी पर जाएगी, और अगर किसी वस्तु को 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। ये 2 पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में डायरेक्ट पूछा जाता है किस एंगल पर किसी वस्तु को फेंके कि वो अधिकतम दूरी तय कर सके, 45 डिग्री। किस एंगल पर किसी वस्तु को फेंके कि वो अधिकतम ऊंचाई तक जा सके, 90 डिग्री। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे। चलिए मैं साइड हो गया हूँ ताकि जो है कबाब में हड्डी न बन पाई हो। ठीक बा, चलिए। तो भैया वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गई है, ठीक है, लेकिन घबराना मत। हो सके टाइम ना हो तो 2 बार में देख लेना वीडियो। एक बार आधा देख लेना 20-25 मिनट, एक बार आधा, लेकिन देखना ज़रूर। और इसको स्क्रीनशॉट में बार इसीलिए बोल दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए कि आप उसको लेकर कहीं बस 2 पेज लगेगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक तो बहुत बड़ी बात है कि सिस्टमेटिक ढंग से हमको ये टॉपिक मिलता ही नहीं है कहीं पर देखने को। बिना 2-4 बुक को देखे अच्छे से मिलता ही नहीं है कि हम अच्छे से नोट करके नोट्स बना ले। तो बहुत अच्छा सा इसका 2-3 पेज में नोट्स बनाना और 1-2 बार प्रैक्टिस करना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक मेरे चांद सितारों, बहुत कंफ्यूज करता है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, ओके। इसी तरीके का वीडियो मैं आपको देता रहता हूं। अगर अब लास्ट में अभी तक तो मैंने ना तो वीडियो को लाइक करने के लिए कहा, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब कह रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला हो, मज़ा आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बस इतनी ही उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा प्यार बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करिए। आप ही का चैनल है, तो ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।